हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो हमारा स्टैटिक्स होगा। ध्यान देंगे, स्टैटिक्स का नया चैप्टर आपके साथ में आज हमें स्टार्ट करनी है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला चैप्टर जो स्टैटिक्स का है मीन, आज हम लोग मीन को पढ़ेंगे। राइट, ध्यान देंगे और मेरे साथ साथ में आप लिखते भी चलेंगे। चैप्टर का नाम है मीन। चैप्टर का नाम है मीन, जिसे कहेंगे हिंदी में माध्य, और इसे शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। राइट, मीन। तो ध्यान देंगे, मीन को हम लोग एक एक कर करके समझेंगे। सबसे पहला हम लोग मीन का जो मीनिंग होगा, सबसे पहले मीनिंग को लिखेंगे। आप मेरे साथ में लिखते चलेंगे मीनिंग। मीनिंग करके आप डैश लगाएंगे और लिखेंगे मीन। मीन इज एवरेज। मीन इज एवरेज of a given data which represents the whole data। represents the whole data। ध्यान देंगे, इसमें क्या बोल रहा है? मीन इज एवरेज ऑफ अ गिवन डेटा विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। यानी कि मीन जो है एक एवरेज होता है। एवरेज यानी कि एक औसत है जो दिए हुए सामूहिक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा एवरेज में, उसी को हम लोग कहते हैं मीन। ध्यान देंगे, इसको एक हम लोग एग्जांपल के साथ में मीन को समझते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर आप एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम में एंटर करते हैं और एग्जाम देने के बाद यदि आपसे कोई उसका नंबर पूछता है आपको, तो आप एक एक कर करके हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एक्सप्लेन आप नहीं करते हैं। वहां पे आप एक ही बार में उसको एवरेज करके आप बतला देते हैं कि हमारा इतना परसेंटेज है। तो वहां पे जो हम लोग एक ही बार में बतलाते वही हमारा कहलाता है मीन, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज में। राइट, उसी को कहा जाता है मीन। ध्यान देंगे, मीन के जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीन तरीका है। इसका जो क्वेश्चन आता है आपके पास तीन तरह से मिलेंगे। सबसे पहला तरीका आपका होगा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहला जो आएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज, और इसका दूसरा सीरीज जो बनेगा डिस्क्रीट। दूसरा बनेगा डिस्क्रीट सीरीज, और इसका तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वो आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान देंगे, ये जो आपका दिया हुआ है मीन के तीन सीरीज के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। सबसे पहला जो आता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जो सॉल्व होगा कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान देंगे, इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज को कहते हैं खंडित श्रेणी, और कंटिन्यूअस सीरीज को कहते हैं सतत या असतत श्रेणी। राइट, ध्यान देंगे, इंडिविजुअल सीरीज में जिसमें एक एक कर करके कोई भी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करा जाएगा तो आपका आ जाएगा इंडिविजुअल, और डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें मार्क्स के साथ साथ में हमारा फ्रीक्वेंसी हुई वो हमारा कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज, और कंटिन्यूअस सीरीज हमारा जाएगा जिसमें क्लास इंटरवल के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी हो, वो चला जाएगा हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में। इसका एग्जांपल के साथ में हम लोग कवर करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या आता है और डिस्क्रीट सीरीज में क्या जाएगा और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहला जो आपका है इंडिविजुअल सीरीज। पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को यहाँ पे लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ध्यान देंगे सीरियल नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर हो सकते हैं, उसका मान्य नहीं होगा हमारा। ये इंडिविजुअल सीरीज में दोनों होगा तो भी हमारा इंडिविजुअल सीरीज ही कहलाएगा। मार्क्स दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और 12।
ध्यान देंगे सीरियली अगर नंबर की बात करा जाए तो भी हमारे इंडिविजुअल सीरीज में ही जाएगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में जब सॉल्व करेंगे तो। फिर आपका दूसरा आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है उस चीज को समझिए। डिस्क्रीट सीरीज में आपका मार्क्स के साथ साथ में आपका फ्रीक्वेंसी होगा, मार्क्स के साथ साथ में आपका फ्रीक्वेंसी होगा। मार्क्स जैसे दिया हुआ 10, 12, 14, 16, 18, 20, राइट। फ्रीक्वेंसी है आपका 1, 3, 9, 7, 4, 2, ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज। और एक और आपका तीसरा जो आता है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जो आएगा उस चीज को समझेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में आपका क्लास इंटरवल के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास इंटरवल का मतलब हो गया बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल का मतलब हो गया वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बारंबारता। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और फिर दिया हुआ है 30 to 40, राइट। इसी तरह से और भी आगे आपका बढ़ते चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 7, 9, 5, ठीक है। ये आपका 3 सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान देंगे इंडिविजुअल सीरीज में ओनली 4 मार्क्स होगा, इंडिविजुअल सीरीज मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों होगा। डिस्क्रीट सीरीज क्लास इंटरवल के साथ साथ में अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो चला जाएगा आपका कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। ध्यान देंगे आज आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया जाएगा, एक बहुत बड़े ऑफर का अनाउंसमेंट करी जाएगी आधा घंटे के बाद। अभी आप घड़ी देख लीजिए, आधा घंटे के बाद आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा जाएगा जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आगे आधा घंटा बाद किस चीज का अनाउंसमेंट होगा उस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे। फिर आपका अगर आप यहाँ से एग्जिट होंगे तो आपको उस अनाउंसमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आज ध्यान देंगे, आज मीन का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कहीं भी किसी तरह का आपको किसी भी तरह का एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। इफ और नो कुछ भी नहीं होगा, बस आप अपना आधा घंटा टाइम मेरे साथ दीजिए, फिर आपका मीन का सारा किंतु और परंतु को खत्म कर दिया जाएगा। आज ध्यान देंगे, आज हम लोग मीन का जब क्लास होके जब निकलेगा ना हम लोग, तब ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ना, ये नस में ये जितना है सब में एकदम लगना चाहिए कि सब जगह मीन दौड़ रहा है, एकदम शरीर धीरे धीरे इस तरह करके चौड़ा होना चाहिए। वैसा आज हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे मीन का हम लोग फॉर्मेट को बनाते हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है मीन, इसका फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को लिख लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट बाय। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 3 मेथड से बताया जाएगा, लेकिन आपको जिस जिस मेथड का जरूरत है उसी मेथड को आप ध्यान देंगे। ऐसा आपको एक भी मेथड नहीं बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। सारा का सारा आपको जितना भी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका ये फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आपका सॉल्व होगा। सारा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तीनों सीरीज का क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ में फॉर्मेट को बनाते चलेंगे। मीन का चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो या डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो, हर एक सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आएंगे। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड आपका शॉर्टकट मेथड और तीसरा मेथड आएगा स्टेप डेविएशन। और आपका जो 3 सीरीज का क्वेश्चन था, सीरीज को आप यहां पे लिखेंगे। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज, फिर आएगा आपका डिस्क्रीट
डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के बाद आपका लास्ट आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, हर एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, हर एक सीरीज के क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। शॉर्टकट मेथड का हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी आई बाई एन, जहां पे वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि डी आई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए का मतलब क्या होता है अभी आगे हम लोग उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। और आपका स्टेप डिविएशन का आ जाएगा ए प्लस सिग्मा डी आई बाई एन इंटू आई, एन इंटू आई। इसको ध्यान देंगे, एक्स आई नहीं समझेंगे, ये गुना का साइन है, एक्स इंटू आई वेयर करके यहां पे निकालेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, लिखते चलेंगे आप मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे। अभी जैसे जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे। और डिस्क्रीट सीरीज का हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। शॉर्टकट का हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ। और स्टेप डेरिवेशन का ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन मीन बराबर सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। और शॉर्टकट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज का हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ। और स्टेप डेविएशन का ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ध्यान देंगे यहां पर आपको सिमिलर चीज क्या पता चल रहा है कि आपका ये यहां के बाद जो आपका लग रहा है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये सेम क्यों होता है? जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे आपको रीजन बताएंगे ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला दोनों सेम क्यों है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सिमिलर क्यों चल रहा है, उसका रीजन हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना जाएगा। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से नोट करेंगे और मेरे साथ साथ में लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो इसको वीडियो को रोकेंगे, नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग को कुछ छोटा छोटा वर्ड है जिस वर्ड को नोट करके हम लोग को लिखते चलना है। ध्यान देंगे नोट करके जो वर्ड लिखेंगे हम आपको बता दे रहे हैं उस चीज को आप कॉपी में नोट करके नोट 1 में लिख लेंगे। यहाँ पे एन है, सबसे पहला वर्ड जो हमारा एन है, एन का जो मतलब होता है समझिए, एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म, जिसको हिंदी में कहेंगे पदों की संख्या। नोट करके सबसे पहला पॉइंट एन, एन का मतलब नंबर्स ऑफ टर्म जिसे कहेंगे पदों की संख्या। उसके बाद हमारा वर्ड आता है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स जिसको कहते हैं कुल अंक। फिर आएगा आपका ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, एज्यूम का मतलब होता है मानना, मानकर। फिर आया हुआ आपका वर्ड मिलेगा डी आई, डी आई को कहा जाता है डिफरेंस इंटरवल अंतराल, जिसको कहेंगे डिफरेंस इंटरवल अंतराल। फिर आएगा आपका एक यहाँ पे आई आता है, आई का भी मतलब होता है इंटरवल, उसको भी कहते हैं हम लोग अंतराल ही कहते हैं। और इसमें एफ है तो एफ का मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके सामने सिग्मा लग जाता है उसका टोटल हो जाता है, राइट। यहाँ पे एक वर्ड और आपको मिलेगा एम, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। ध्यान देंगे मिड वैल्यू के बारे में, और अभी आप इधर आपका कोई है नहीं, हम मिड वैल्यू का आपको एक फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं जो आगे आपका क्वेश्चन मिलेगा और वहीं पे आप कंफ्यूज करेंगे। मिड वैल्यू का 3 नाम होता है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और सेंटर साइज। ये 3 नाम से हमारा हो सकता है। मिड वैल्यू के 3 नाम है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और सेंटर साइज। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और सेंटर साइज। ध्यान देंगे तीनों नाम आप लिख लेंगे। मिड वैल्यू मध्य, मिड वैल्यू मध्य मूल्य,
मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु और सेंटर साइज केंद्र बिंदु, राइट। ये तीनों नाम से हो सकता है। मिड वैल्यू को अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2/2, L1 प्लस L2/2, जहां पे L1 का मतलब होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ध्यान देंगे, यदि कोई क्वेश्चन में आपका मिड वैल्यू दिया हुआ है और वहां से आपको L1 और L2 निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग अलग लिखते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 बराबर मिड वैल्यू माइनस I/2, मिड वैल्यू माइनस I/2, और L2 यानी कि अपर लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा मिड वैल्यू प्लस I/2। ध्यान देंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, आपका अनाउंसमेंट आधा घंटा बाद होगी और अनाउंसमेंट में बहुत बड़ा ऑफर दी जाएगी आपको, ये चीज को आप नोट करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका है। ये क्वेश्चन आगे आपको बुक का जब सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं मिड वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके निकाल लेंगे। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वही मिड वैल्यू से आपको क्लास इंटरवल बनाना है, यानी कि L1 बनाना पड़ेगा और L2 निकालना पड़ेगा दोनों, तो वहां पे आप फंसेंगे नहीं। आपका फॉर्मूला इसीलिए अभी हम आपको बता दिए ताकि आगे आपको इस चीज के बारे में याद रहे और आसानी से आप बना सके, आगे फंसे ना। ध्यान देंगे, ये आपका फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपका सीरीज होगा, इंडिविजुअल मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ध्यान देंगे, डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट का मतलब हो गया लघु रीति विधि और स्टेप डेविएशन का मतलब हो गया पद विचलन विधि, राइट। ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, एक ही क्वेश्चन को 3 बार हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है 10, 12, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, राइट। 20 ये आपका मार्क्स दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए सेम क्वेश्चन जो दिया हुआ वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपका आ जाएगा मार्क्स, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। मार्क्स दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 18 और 20, राइट। ये आपका डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ध्यान देंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिखेंगे, हो जाता है फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n। ये सिग्मा लग गया, ये जो मार्क्स होता है उसी को हम लोग x बोलते हैं और यहाँ पे सिग्मा लग गया, यानी कि जितना वर्ड दिया हुआ है हर एक वर्ड को हम लोग एक साथ में जोड़ देंगे, यानी कि लिखेंगे सिग्मा x। कहने का मतलब आप इसके साथ में भी जोड़ सकते हैं, मर्जी तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जोड़ना है तो आप लिख सकते हैं 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 बाई n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। यहाँ पे गिनती करिए कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, यानी कि ये 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। 18 20 18 16 14 12 और 10 को आप ऐड करेंगे, ऐड करने से आपका आ जाएगा ये 90/6। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 और यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे भी टोटल करके आप यहाँ पे 19 लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का आप नोट करेंगे, फिर यही सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर से यही क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का ही क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेप का भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, उसका भी हम लोग समझ ले रहे कि कैसे बनेगा।
जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे शॉर्टकट मेथड में। जल्दी से आप नोट करिए। फिर सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से करते हैं, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। इस मेथड से अब हम यही क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये आपका मार्क्स था। राइट, ये जो मार्क्स दिया हुआ है इस मार्क्स को हम लोग सबसे पहला काम जो था इस मार्क्स को लिख लिए। ध्यान देंगे, जिस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए, ये चाहे तो आप ये यूज करो या ये यूज करो, मर्जी आपकी, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे यूज कर लेना। यहाँ पे देखिए आपका ये मेथड में जो आएगा सबसे पहला आपको DI निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है A प्लस सिग्मा DI/n। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा काम जो है हम लोग को डिफरेंस इंटरवल निकालना पड़ेगा। डिफरेंस इंटरवल निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, x माइनस ए। ध्यान देंगे यहाँ पे आप 10 से लेके 20 तक में किसी एक को आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम का ए का, ये जो दिया हुआ है ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब होता है मानना, मानकर, मान लेना है आपको। यहां से लेके यहां तक में आपको किसी को भी आप एज्यूम मान सकते हैं। आंसर आपका जो इसमें आया वो वही आंसर यहाँ पर भी आएगा। 10 से लेके 20 के बीच में आप किसी को भी एज्यूम मान सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। आप 10 को भी एज्यूम करेंगे तो भी आंसर 15 आएगा, 12 को भी एज्यूम करेंगे तो भी यही आएगा, 18 करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा, 20 करेंगे फिर भी आंसर आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक में किसी को भी आप एक को एज्यूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे 14 को एज्यूम कर ले रहे, राइट, 14 को एज्यूम करें, यानी कि x माइनस 14, x माइनस 14। ध्यान रहे आपको सिंपली सॉल्यूशन करना है, ज्यादा क्रिटिकल हम आपका नहीं बना रहे हैं, सिंपली साधारण तरीके से ही हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देंगे x का मतलब है जितने भी यहाँ पे मार्क्स दिए हुए सारा हमारा x का वैल्यू है। हर एक मार्क्स को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, एक एक कर करके करना होगा। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अभी हम 10 रख दे रहे हैं, तो 10 माइनस 4 आ जाएगा आपका 10 माइनस 14 आ जाएगा -4। इसके जगह पे फिर हम 10 के जगह पे 12 का वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 12 माइनस 14 यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 16 को रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे फिर वैल्यू रखेंगे 18, तब यहाँ आएगा 4। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 20 का, 20 माइनस 14 आ जाएगा आपका 6। राइट, इसी तरह कर करके एक एक कर करके आपको वैल्यू पुट करना है। अब आप ऐसा ना करो कि आप जिस तरह से हम मिटा रहे फिर कर दूसरी तरह आप काटो फिर मिटाओ, फिर काटो फिर मिटाओ, वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको बस दिमाग में अपना चलाना है कि यहाँ का जो वैल्यू किस तरह से आ रहा है उस वैल्यू को आपको समझना है। यहाँ पे x ही रहेगा, x माइनस 14 करके यहाँ हम सारा का सारा निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जरूरत जो पड़ रहा है सिग्मा DI, अब DI निकल गया तो सारा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सिग्मा DI इज इक्वल टू सिग्मा DI। अब हम लोग निकालेंगे DI के लिए सारा को एक साथ में जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है माइनस को एक साथ करिए प्लस को एक साथ करिए, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस दो टर्म है, हमारा -4 है और -2 है, जोड़ देंगे -6 हो जाएगा। और प्लस वालों को जोड़ेंगे 6 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा आपका 12 में 6 को हटा देंगे, आपका बच जाएगा 6। राइट, बचेगा आपका 6। ठीक है, अब ध्यान देंगे सिग्मा DI भी सारा चीज पता चल गया। अब हम लोग को सिंपली इसका फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला को लिखना है। फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा DI/n, सिग्मा DI/n। एज्यूम हम लोग माने हैं, जिस चीज को एज्यूम माने हैं उसी चीज का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे। एज्यूम हमारा 14 है, यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे 14 प्लस सिग्मा DI जो निकला हुआ है 6 निकला हुआ है, और n का वैल्यू जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड में n का वैल्यू 6 था, यहाँ पर भी 6 ही आता है। जोड़ के देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। n का वैल्यू नंबर्स ऑफ टर्म हमारा कितने हैं, 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करा जाएगा तो आएगा 1, यानी कि 14 प्लस 1 हो जाएगा आपका
15, ये हो जाएगा आपका आंसर। जो आंसर आपका डायरेक्ट मेथड में आया था वही आंसर आपका शॉर्टकट में आया। एक मेथड और बच गया आपका स्टेप डेविएशन। ठीक है, चलिए हम लोग यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक मेथड और इसमें यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, सेम क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आप बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ज्यादा आप इसको क्रिटिकल नहीं हम बनाएंगे, साधारण तरीके से जितना इजी हो पा रहा है उतना इजी करके हम बता रहे हैं। सेम क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से अब हम बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया, यही क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, राइट। ध्यान देंगे, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स जो आपका दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जो है इसमें भी यहां तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस कहां पे उस चीज को समझिए। ये फॉर्मूला में आपका यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करा गया है और यहाँ पे देखिए डी जो है और यहाँ डी में फिर से ये डिवाइड करा गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या में कोई भी अंक से डिवाइड करेंगे और फिर वही अंक से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। जाहिर सी बात है, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2, इसके 2 आंसर जो आएंगे इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में फिर से हमारा वैल्यू जो आएगा वही आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आंसर हमारा वही आएगा। ध्यान दीजिए कैसे आएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखिए हम लोग को डी आई, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग डी आई निकालें वैसे ही यहाँ पर भी डी आई का जरूरत पड़ेगा। उससे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ में से किसी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं 14 को ही, आप यहाँ में से कोई भी संख्या को आप एज्यूम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तब जाके यहाँ क्या निकलेगा, डी आई इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला आपका डी आई बराबर, यहाँ पे था x माइनस ए, लेकिन यहाँ पर x माइनस ए बाई आई, यहाँ पे करेंगे x माइनस ए बाई आई, x माइनस ए बाई आई। इसका कहने का मतलब कैसे निकलेगा समझिए। यहाँ पे जो आप एज्यूमलेट किए हुए 14 को एज्यूम किए हुए हैं, यहाँ पे आप इसका वैल्यू जो पुट करेंगे वहां पे कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पे x माइनस ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 14 और i का वैल्यू, i का मतलब होता है इंटरवल, अंतराल जो आपका यहाँ का देखिए सबका अंतराल जो है 2 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से। डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू अब हम यहाँ पे चेंज करते चलेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 14 आ जाएगा आपका -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, यानी कि यहाँ का वैल्यू जो आएगा आपका -2 आएगा। सेम इसी तरीके से अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 12 रखेंगे तो यहाँ का वैल्यू आएगा 2, फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड करा जाएगा तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा -1, यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे -1, राइट। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपका 14 आ जाएगा, 14 का वैल्यू आएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 और 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारा 0 ही आएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, राइट। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 16 का भी यहाँ रखेंगे, चेंज करके 14 को यहाँ 16 रखेंगे, तब जाके हमारा यहाँ वैल्यू आएगा 2, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से इसका वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, राइट। इसी तरह करके चेंज करते चला जाना। फिर यहाँ पे करेंगे 18, तब यहाँ का वैल्यू आएगा 4, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू 20 में घटा देंगे आएगा 6 और 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3, राइट। इसी तरह करके आपको एक एक करके वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे रफ में करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस हमारा यहाँ अप्लाई हुआ था वही प्रोसेस हमारा यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, बस डी आई निकालने में हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी का प्रोसेस सेम है। तो जो यहाँ पे डी आई निकल के आ चुका है उसी को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए -4 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो -2 ही आएगा। -2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, -1 आएगा। और 0 है यहाँ पे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है। इसका फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा di/n इंटू आई। देखिए सिग्मा di निकाल चुके हैं, इसका हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। सिग्मा di इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2 -1 -3 3 2 5 1 6 में -3 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 3, राइट। और एज्यूम यहाँ पे जो आप मान रखे हैं, एज्यूम को 14 माने हैं तो यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे 14। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। सिग्मा डी आई आपका 3 आया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। n का वैल्यू 6 था। नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, 6 था, 6 लिखेंगे। और यहाँ पे इनटू करके लिखा हुआ है आई। अब यहाँ पे समझेंगे कि आई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 रखे थे तो यहाँ पर भी आई का वैल्यू 2 ही आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 14 प्लस 1 इज इक्वल टू, जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 15। यानी कि तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व किए इस क्वेश्चन को और तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, तो इसका आपका जाहिर सी बात है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि तीनों मेथड का प्रोसेस एक ही है, तीनों का आंसर भी हमारा सेम ही आता है, राइट। आप इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आपका इंडिविजुअल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। उसके बाद आगे इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन आपका आएगा। बुक का इंडिविजुअल सीरीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मेथड यूज करने के लिए नहीं कहा जाता है तो वैसे कंडीशन में आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट मेथड, चाहे तो शॉर्टकट मेथड, चाहे तो फिर आप स्टेप डेविएशन, कोई भी मेथड को आप यूज करेंगे तो आंसर आपका जो दिया हुआ है वही आंसर आएगा, क्योंकि तीनों मेथड यूज करने से आंसर हमारा सेम ही आया। अभी हम तीनों मेथड से एक क्वेश्चन को, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किए, तीनों का आंसर हमारा एक ही आया। ठीक है, तो हम बुक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे आज आपका एक अनाउंसमेंट भी होने वाला था जो बहुत ही धमाकेदार ऑफर था। उस ऑफर को भी अभी हम तुरंत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे हमारा बात को, हम क्या कहने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, हमारा जो आपको बोले थे टाइम भी आधा घंटा हो चुका है। हम आपको बोले थे कि आपके आधा घंटे के बाद आपको एक ऑफर, धमाका ऑफर आपको करा जाएगा। जो ऑफर अनाउंसमेंट आएगा उसका टाइम आ चुका है अनाउंसमेंट का। ध्यान रखेंगे, अनाउंसमेंट हम आपको बता दे रहे हैं। आज का धमाका ऑफर और ताजा खबर आपका यही है कि जितने भी अभी हम लोग मीन का क्वेश्चन को सॉल्व किए, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविजन का जो क्वेश्चन सॉल्व किए, मीन का फॉर्मूला लिखे, मीन का नोट नंबर 1 हम आपको करवाए थे, जिसको ओरली हम बोल दिए आपको कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है, उस चीज का। और जो नोट नंबर 2, हर एक नोट को आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा और वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में, राइट। आपका अनाउंसमेंट आज का यही था। और ये चीज का जो है हर एक क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आपको हम जो होमवर्क देंगे उसका भी, और जो क्वेश्चन का भी हम लोग बुक वाला सॉल्व कर रहे हैं उसका भी, हर एक क्वेश्चन आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, राइट। आज का अनाउंसमेंट आपका यहीं पे था, ऑफर आपका यहीं पे था। तो चलिए हम लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम आपका दिया हुआ है, इनकम जो दिया हुआ वही आपका मार्क्स कहलाएगा।
ठीक है। इनकम जो आपका दिया हुआ है वही आपका मार्क्स कहलाएगा। इनकम जो दिया हुआ है वही आपका मार्क्स कहलाएगा। आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में ओनली फॉर मार्क्स होता है, और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिए हुए हैं उसको आप फाइंड करिए मीन, उसका फाइंड करिए मीन। मीन यानी कि इसका क्वेश्चन में मार्क्स जो दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है 50, 100, 200 और फिर है आपका 500, फिर दिया हुआ है 2000, फिर दिया हुआ है 3000 और 4000। ये आपका क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे इसमें किसी भी मेथड को यूज करने के लिए नहीं कहा गया है कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाओ, शॉर्टकट मेथड से बनाओ, या तो फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से बनाओ। वैसा कुछ भी इसमें कहा नहीं है। तो आपको क्या करना है उस चीज को समझिए। आपको सिंपली इसको कोई भी मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगा हो पिछले क्वेश्चन में, वो मेथड को आप यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ये बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका सेम ही आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम है जिसको हम लोग मार्क्स मान लेंगे। इनकम दिया हुआ है 50, 100, 200, 500, 2000, 3000, 4000, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस चीज का हम लोग सबसे पहला काम जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का कहने का मतलब है कि ये जितना टर्म्स दिए हुए हर एक को आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये सिग्मा एक्स हमारा कितना आता है, इसको टोटल जोड़ने से हमारा आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9000 हो गया। 9000 और इधर रहने देते हैं 5 और 2 7 और 1 8850, यानी कि 9850 आपका टोटल हो जाएगा। 9850 यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठाएंगे इसका 9850 बाई एन। एन का मतलब आपको मालूम है, हम वही ना अभी अनाउंसमेंट जो किए हैं उस अनाउंसमेंट में आपका एन का वैल्यू सारा चीज वहां पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इसीलिए आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप लिख लेंगे। इसीलिए आपको आज का ऑफर दिया गया। एन का मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, आपका काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म जो दिया हुआ है 7 है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या आता है उस चीज को देखते हैं। 7 से डिवाइड करने से इसका आंसर आपका आएगा 1407.14। ये आपका आएगा आंसर और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1407.14। 1407.14 ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन जो बना रहे हैं आप बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं, और कोई भी आप बुक से बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं वही बुक से आप पढ़ेंगे। कोई भी बुक से बनाइए, हर एक बुक का क्वेश्चन सेम ही रहता है, प्रोसेस सेम रहता है, माध्यम सेम रहता है। बस यहाँ अंतर क्या आता है, ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको 50, 100, 200, 500, 2000, 3000, 4000, इसमें चेंजिंग रहता है। प्रोसेस ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नहीं बदलता है, राइट। प्रोसेस देखिए हर एक कोई का बताने का तरीका एक ही है, लास्ट में पहुंचेंगे सबको यहीं पर, लेकिन बताने का प्रोसेस तरीका अलग हो जाएगा, राइट। ध्यान देंगे। आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी का डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और आगे का सारा क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, मीन का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई भी बुक का चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर करके जरूर बताएं, और कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब तक ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और आज के क्लास यहीं पे, तब तक के लिए सबको थैंक यू।